नमस्ते। क्या जब योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास करते हुए आपको भी प्राणायाम करते हुए बोरियत आती है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, वो भी एंड तक, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि प्राणायाम का कितना महत्व है और हमारी पूरी हेल्थ किस तरीके से डिपेंड करती है या अच्छी हो सकती है प्राणायाम के द्वारा। क्योंकि 70% जो प्यूरिफिकेशन है हमारे शरीर का, शुद्धिकरण जो है वो केवल सांसों के द्वारा ही होता है, जो सारा दिन हम सांस लेते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो वही प्यूरिफिकेशन, वही शुद्धिकरण कई कई गुना बढ़ जाता है। तो प्राणायाम के महत्व को जानने से पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर या कहें कि लंग्स पर कैसे काम करता है प्राणायाम। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर अपने लंग्स को। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आपको दोनों लंग्स हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक रिवर्स ट्री भी आप समझ सकते हो कि एक ट्री को अगर हम उल्टा कर दें तो लगभग आपको ऐसा ही दिखेगा। तो यानी कि ये हमारे ब्रांचेस निकल रही हैं। तो यहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो ट्रेकिया के थ्रू दोनों लंग्स में हमारी एयर जाती है। ठीक है, अब ये लेफ़्ट साइड का लंग है, तो लेफ़्ट साइड का जो लंग होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो लेफ़्ट साइड का लंग छोटा क्यों होता है और राइट साइड का लंग बड़ा क्यों होता है? क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारे क्या होता है, हार्ट होता है। तो ये जो स्पेस है हम कह सकते हैं कि ये स्पेस शेयर करता है यहाँ हार्ट के लिए। तो यहाँ पे दो लोब्स में बटा हुआ होता है। हमारा जो लेफ़्ट लंग है वो दो, हम कहें कि दो हिस्से में बटा हुआ होता है, जबकि राइट साइड का जो लंग है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो इसमें 3 लोब्स होती हैं राइट साइड के में। अब जब आपने सांस ली तो इन ब्रांचेस के थ्रू, इन ब्रोंक्यूल्स के थ्रू हर एक एंड पे आपको एक एयर बैग दिखेगा। इन फाइनली एयर इन एयर बैग्स में पहुंचती है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपने पूरे लंग्स को यूज़ ही नहीं कर पाते। तो उससे होता क्या है कि जब हम अपने, यानी कि आप समझिए आपने सांस लिया और कुछ हिस्सा लंग्स का ऐसा रह गया, अनयूज्ड ही रह गया, जहाँ पे एयर पहुँची ही नहीं है। तो जब वहाँ एयर नहीं पहुँचती तो आप समझ सकते हैं कि उस जगह इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम अपने घर की, जैसे हमारा घर है तो उसमें हम जब जिस एरिया में हम रहते हैं, आते हैं जाते हैं या सफाई करते हैं, तो वहाँ पे नीट एंड क्लीन घर रहता है। और अगर कोई हम रूम एक ऐसा छोड़ दें जिसको हम बंद करके छोड़ दें और उसमें आए जाएं भी ना और वहाँ पे सफाई भी ना करें, तो क्या होगा, वहाँ पे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, ये सब पैदा होंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से हमारे लंग्स हैं कि जब आप ब्रीदिंग करते हुए अपने लंग्स को कुछ हिस्से में एयर पहुँचती ही नहीं है, तो वहाँ पे इसीलिए लंग्स का इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो एक बार गहरी लंबी सांस भी लेकर देखिए कि आप पूरे गहरा जब सांस लेंगे तो आप पूरे लंग्स को यूज़ कर रहे हैं। तो पूरे लंग्स में आपके एयर पहुंचेगी, एक एक एयर बैग, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो एक एक एल्वियोलाई में आपके एयर पहुंचती है। ये इतने होते हैं, मिलियंस में होते हैं। और हमारे लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, यानी कि लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एयर को लेने की। तो इतने बड़े हमारे लंग्स होते हैं, अगर इनको फैला दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट जितने हमारे दोनों लंग्स होंगे। तो आप ये सोचिए कि इनकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है और हम इनका 50% भी, कई बार तो कुछ लोग तो 50% भी इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब जब आप प्राणायाम करते हो
तो क्या होता है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है, जब आप सांस लेते हो तो मैक्सिमम एरिया को आप यूज़ करते हो। इन एयर बैग्स में जो आपको इतने सारे एयर बैग्स, हर ब्रांच के एंड पे आपको एयर बैग्स दिख रहे हैं, इनमें एयर भरती है। और जब ये तो हो गया इन्हेलेशन का फ़ायदा, जब आपने गहरी सांस ली, चाहे आप नॉर्मल आप डीप ब्रीदिंग करें या किसी प्राणायाम में करें। अगर मैं आपको यहाँ पर अनुलोम विलोम को समझाऊँ तो अनुलोम विलोम एक बहुत बड़ा प्राणायाम है, या जिसको हम नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। तो नाड़ी शोधन की अगर हम बात करें तो इन्हेलेशन के द्वारा आपने एयर को अपने लंग्स में पहुँचा दिया, फिर आपने कुंभक लगाया यानी कि सांस को रोका। अब उस दौरान क्या होता है कि ये जो एयर गई थी आपके लंग्स में, एल्वियोलाई में, तो इससे वो एयर जो है एल्वियोलाई से आपके ब्लड में जाती है, जो ब्लड आपका बह रहा है, और ब्लड के अंदर जो पूरे शरीर से टॉक्सिन्स इकट्ठा होके ब्लड में आए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और भी ना जाने जितने भी टॉक्सिन्स हैं ब्लड के अंदर, वो सारे यहाँ से ब्लड से एल्वियोलाई में जाएंगे और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगी। तो ये जो एक्सचेंज है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सारे टॉक्सिन्स आपके यहाँ पहुँचेंगे लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन आपके ब्लड में आएगी। तो ये जो एक्सचेंज है ये होल्ड के दौरान होता है। तो इसीलिए 4 गुना समय होल्ड को दिया जाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यूरिफिकेशन हो। प्यूरिफिकेशन तो यहीं पे हो रहा है जब आपने कुंभक लगाया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो इसका रेशो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस रेशो में आपको होल्ड करना चाहिए। तो अब क्या हो गया, अब आपके सारे टॉक्सिन्स लंग्स में आ गए। अब आपको क्या करना है, इनको बाहर निकालना है। तो बाहर किससे निकलेगा, जब आप एक्सेल करोगे। तो एक्सेल का जो टाइम है वो आपका डबल होता है। तो यानी कि जितने समय में आपने इनहेल किया है उससे डबल टाइम आपको एक्सेल को देना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रॉपर रेशो बताती हूँ कि कैसे आप शुरू करें। इनहेलेशन आपको करना है, सपोज़ आपने इनिशियली 4 सेकेंड से शुरू किया, 4 सेकेंड में आपने इनहेल किया, होल्ड किया आपने इसका 4 गुना समय यानी कि 16 सेकेंड। तो अब इसमें क्या होगा, 16 सेकेंड में वो होगा जो एक्सचेंज हो रहा है। फिर आपने एक्सेल किया, एक्सेल करेंगे 8 सेकेंड में। तो ये एक मैंने आपको आइडिया बताया कि इतने नंबर्स के आप साथ शुरू कर सकते हैं। और बिगनिंग में क्या होता है कि आपके लिए होल्ड इतना आसान नहीं होता, तो होल्ड उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका कुंभक का प्रैक्टिस होता बढ़ता जाएगा, तो आप इसे 4 गुना समय पर ले जाएं। जब आप बहुत अच्छे से इस टाइम को बढ़ा लें, प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद क्या करें, इनहेलेशन का टाइम 4 से 5 सेकेंड, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, आप अपने स्टैमिना, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ाते चले जाएं और उसी के अनुसार आपका होल्ड और एक्सेल भी बढ़ता चला जाएगा। अगर सपोज़ मैं कहती हूँ अगर 4 की जगह आपने 6 सेकेंड में इनहेल किया तो 6 का 4 गुना समय हो गया आपका यहाँ पर 24 सेकेंड। तो आपने 24 सेकेंड होल्ड किया और दुगना यानी 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में आपने एक्सेल किया। तो ये एक तरीका होता है जिससे आपको प्राणायाम करना चाहिए। और किसी भी प्राणायाम, अगर कपालभाति की अगर आप बात करें, कपालभाति में भी आप कंटिन्यू एक्सेल ही करते हैं। तो एक्सेल कपालभाति में भी आप क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर रहे हैं। क्योंकि एक्सेल करने से क्या होगा, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो आप डिटॉक्स हो गए, प्यूरिफाई हो गए। तो कपालभाति भी एक आपका एक्सेलेशन डोमिनेंट प्राणायाम है। नाड़ी शोधन में भी आपका जो होता है डबल टाइम किसको दिया जाता है, एक्सेल को। तो यहाँ पर भी एक्सेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। बारी आती है जैसे भ्रामरी, भ्रामरी में भी आप जो एक्सेल करते हुए ही गुंजन कर रहे हैं, तो उसमें भी एक्सेल करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ओम चैंटिंग की बात करें तो उसमें भी आप एक्सेल करते हुए ही ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो अधिकतर प्राणायाम में एक्सेलेशन को ज़्यादा
महत्व दिया गया है, क्योंकि क्या एक्सेल करने से ही तो टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे, आपकी शरीर का शुद्धिकरण होगा। तो आपकी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं जो आपके शरीर में, वो एक एक नाड़ी का शुद्धिकरण होता है, आपके ब्लड प्यूरिफाई होते हैं, आपके एक एक अंग जो है, चाहे लीवर की बात करी जाए, चाहे आपके पैनक्रियाज की बात की जाए, चाहे आपके किडनी की बात की जाए, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस चाहे वो थायराइड है, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, कोई भी है, तो इन सब को संतुलित कर सकते हैं आप प्राणायाम के अभ्यास से। इसके साथ साथ अगर आपका इम्बैलेंस है वात पित्त कफ, तो इनको भी सम अवस्था में लाने का काम करता है। तो वात पित्त और कफ, इनको भी संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो प्राणायाम, आपका कोई भी बीमारी है, कोई जॉइंट पेन है, गैस है, ब्लॉटिंग है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज़ है, माइग्रेन है, तो कोई भी समस्या है, आपको प्राणायाम का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, और वो भी समझ के। तो अभी आप, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर, और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा बढ़ती है, तो ऑक्सीजन का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो बस आपके शरीर के अंदर एयर का पूर्ति करती है, तो यही ऑक्सीजन आपके डाइजेशन को बढ़ाती है, तो डाइजेशन में आपको हेल्प करती है। आपका मेटाबॉलिज्म, तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। आज के समय में क्यों इतना स्लो होता है मेटाबॉलिज्म? क्योंकि सूर्य की रोशनी की कमी है, यानी कि विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है, हमारे अंदर उसकी कमी है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, हम पूरा दिन बंद घरों में, ऑफिसेज में रहते हैं, फ्रेश एयर में हम नहीं रहते, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन के बिना जो फूड है वो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। जब पाचन और मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगी, और ना जाने फैटी लिवर जैसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर के अंदर बढ़ती जाएंगी, टॉक्सिन्स बढ़ते चले जाएंगे, और तो ये ही छोटी छोटी चीज़ें आपके शरीर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियों के कारण बन जाते हैं। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपका, और साथ साथ में क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, आपके हर चीज़ को बैलेंस करता है, वात पित्त को बैलेंस करता है, बॉडी को प्यूरिफाई करता है। इसके साथ साथ आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करता है, यानी कि अगर हम बात करें ईड़ा और पिंगला नाड़ी की, तो उन दोनों को बैलेंस करता है। अगर हम कहें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की, उसको बैलेंस करता है। तो अगर आपको तनाव है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है प्राणायाम, तो आपके तनाव को भी बिल्कुल ठीक कर देगा प्राणायाम। तो इसलिए अभी जब भी आप प्राणायाम करें, अगर इनका ड्यूरेशन कितना हो वो भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। कपालभाति की बात करें तो मिनिमम 5 मिनट है, इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 मिनट्स। अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 15 मिनट आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अगली बारी आती है नाड़ी शोधन की, तो नाड़ी शोधन के लिए भी वही चीज़ है कि मिनिमम 5 मिनट, और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो इसके लिए भी 10 से 15 मिनट आपको ज़रूर करना चाहिए। भ्रामरी का अभ्यास, भस्त्रिका का अभ्यास, और जैसे और उज्जयी का अभ्यास, तो ये भी आपको कम से कम 10 बार तो करने ही चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग आप नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इतना आपको अभ्यास ज़रूर करना चाहिए रेगुलर। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जैसे हेयर लॉस, स्किन, ये भी ग्लो करने लगेंगे, हेयर लॉस भी बंद हो जाएगा। तो ये साइड में आपको बहुत सारे साइड बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप अब नियमित रूप से प्राणायाम का प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें। धन्यवाद।